बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 8 जून लाहौर से नेशनल और इंटरनेशनल मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मैं अहम तरीन बताऊँ, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या ऐसा किया कि इंटरनेशनल ताकतें उनकी जान की दुश्मन बन गई। नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक उन्हें रिपोर्ट दी गई कि वज़ीर आज़म को ख़तरा है, जिस पर उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। दूसरी तरफ दुनिया में अगर कोई मज़हब भाईचारे का देता है, मोहब्बत का देता है, एक दूसरे का हकूक़ देने का देता है, तो उसका नाम इस्लाम है। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने फरमाया कि ऊंची भी ना बोलो कि आपका हमसाया कोई परेशान ना हो। यहाँ तक कहा कि आप किसी के खुदा को भी झूठे खुदा को भी ना कहो कि आपके सच्चे खुदा पे बात उठाए। इस्लाम भाईचारे का मज़हब, लेकिन इस्लाम फोबिया के शिकार दरिंदे जो दुनिया भर में मुसलमान दहशत गर्दी का शिकार है, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कनाडा में एक इस्लाम फोबिया का शिकार दरिंदा शख्स ट्रक ड्राइवर ने पाकिस्तान के एक ही ख़ानदान के 4 अफराद को ट्रक के नीचे कुचल दिया, जिससे वो शहादत पा गए। क्या ये दहशत गर्दी नहीं? इसी के साथ फ्रांस के सदर मैक्रोन जो पाकिस्तान और इस्लाम फोबिया का शिकार हैं, फ्रांस में सबसे गैर पॉपुलर शख्स हैं, लोगों की नफ़रत उनके ख़िलाफ़ है। लोग उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये शख्स अपने मफाद के लिए फ्रांस में नफ़रत पैदा कर रहा है। और आज एक इस्तकबालिये में गए तो इतनी ज़ोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर एक आम शहरी ने, फ्रांस के शहरी ने रसीद किया कि उसकी आवाज़ पूरे फ्रांस में गूंजी। ये वो दरिंदा सख्त इंसान है जो आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कार्टून बनाया गया तो इसने कार्टून बनाने वालों की हिमायत की। लेकिन हमारा मज़हब फिर भी इंसानों से इक़लियत से ज़्यादा मोहब्बत करने की इजाज़त देता है। नाज़रीन, अहम तरीन स्टोरी आप आज का रोज़ाना सुन रहे होंगे। कोई अड्डे मांग रहा है, कोई ड्रोन हमले कह रहा है, कोई मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, माजी की 40-50 साल की हुक्मरानों ने जो सुपर ताकतों के एक टेलीफोन पर काम थे, पाकिस्तान के हकूक़ की, पाकिस्तान के मफाद के, पाकिस्तान के वकास को तरजीह देने की बजाय अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए बैरूनी आकाओं की बात के आगे घुटने टेक देते थे, गर्दनें झुका लेते थे। वज़ीर आज़म ने इनकार मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस पर वज़ीर आज़म की जान की कुछ गैर मुल्की ताकतें दुश्मन बन गई। और पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इतला की कि उनकी जान का, वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को इंटरनेशनल माफिया से खतरा है, जिस पर उनकी सिक्योरिटी सख्त हसास कर दी गई। बनी गाला प्राइम मिनिस्टर हाउस और उनके रास्ते में आने जाने के रास्तों के सिक्योरिटी के तमाम अमले को तब्दील कर दिया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान दुनिया की सुपर ताकतें समझती हैं कि हमने माजी में इशारों से जिस मुल्क में काम कराया, उस मुल्क का वज़ीर आज़म आज हमें कहता है कि ख़बरदार अफ़गानिस्तान के बारे में बेस ना मांगना। लेकिन उसके साथ साथ चलो बैरूनी ताकतें तो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस मौके पर हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करना किया। बदकिस्मती है, कुछ सियासतदान अपने आप को नैब से बचाने के लिए वज़ीर आज़म जान ना सिर्फ उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए दिन रात अरबों रुपये लगा रहे हैं, PDM बना रहे हैं, बल्कि उनकी जान के भी दुश्मन हो गए हैं। हमारी दुआ कि कोई नाहक कत्ल ना हो, यही अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि अपोजिशन की प्रॉब्लम यह है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट के बाद PTI समेत तमाम ऐसे शख्स जो उन्होंने मुल्क का ख़जाना लूटा है, IPP में पैसे लूटे हैं, शुगर माफिया, कब्ज़ा माफिया, गंदम माफिया, रेटिंग माफिया या कोई भी माफिया किसी भी सूरत में जो करप्शन में मुलव्वस पाया गया, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। एक बैरूनी ताकतों से मुखालफत, दूसरा शरीफ ख़ानदान को रिलीफ ना देने पर बहुत सी ताकतें वज़ीर आज़म इमरान खान से नाराज़ है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी सख्त कर दिया। तवक्को की जा रही है बजट के बाद जहांगीर तरीन समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग के अहम अफराद की गिरफ्तारियां मतवक्को हैं। ताहम उससे पहले अपोजिशन बजट को फेल करवाने के लिए, नाकाम कराने के लिए बेपनाह पैसे बांट रहे हैं। और एक दूसरे की जो जान के दुश्मन थे पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिनकी 85 से सौतनों वाली लड़ाई है, आज शेरो शिकन हो रहे हैं सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए, क्योंकि वो समझते हैं इमरान की हुकूमत नहीं होगी
तो वो नैप और करप्शन का लूटा हुआ माल बचाकर बैरून मुल्क मौजें करते रहेंगे। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान। दूसरी तरफ एक बड़ी बुरी खबर, कनाडा में पाकिस्तान के एक फैमिली के लोग, एक ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिम ख़ानदान को कुचल दिया। नाज़रीन, ये तकलीफ से बात है कि ट्रक ड्राइवर ने 4 अवतार और इस बेदर्दी से कुचला के उनको ये हर आंख अश्कबार हो गई। इससे एक बच्चा भी ज़ख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि ये हादसा नहीं, दहशत गर्दी है। उस ट्रक ड्राइवर ने बाकायदा मनसूबा बंदी से मुस्लिम फैमिली को टारगेट करके कुचला है। अब बताएं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं? क्या पाकिस्तान मुसलमान दहशत गर्दी का शिकार है या खुदा ना खास्ता अब तक दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी भी मुल्क में कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमानों ने दी हैं और इन पर जुल्म सितम हुआ, फ़लस्तीन हो, अफ़गानिस्तान हो, इराक़ हो, कोई भी मुल्क हो, लेकिन इस्लाम फोबिया का शिकार चंद गंदे जहन के मालिक पाकिस्तान को रसवा करने की नाकाम कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मगरिब ममालिक में कहा जा रहा है बहुत तेज़ी से इस्लाम फोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात। कनाडा में जनूबी ट्रक के ड्राइवर के हाथों पाकिस्तान की ख़ानदान को कुचलने के वाक़या एक ख़तरनाक तूफ़ान का पेशे ख़ैमा है। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक मुसलमान ख़ानदान के 4 अफराद को सोचे समझे मंसूबे के तहत टारगेट करके गाड़ी के नीचे रौंद कर कत्ल किया गया। पुलिस ने इस नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। हादसा नहीं, नफरत पर मबनी इस्लाम फोबिया का शिकार इसको करार दिया। कनाडा के जनूबी सूबे के शहर लंदन में मुस्लिम फैमिली पर हमला किया गया। ड्राइवर ने ट्रक फुटपाथ पर चढ़ाकर ख़ानदान को निशाना बनाया। पुलिस ने 20 साला हमला आवर दरिंदा शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो इस्लाम फोबिया का शिकार था, जिसे मुसलमान नापसंद थे। ये वो मुसलमान हैं जो अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। ये वो मज़हब है जिसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ने वाक़या पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में इस्लाम फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। कैनेडियन के वज़ीर आज़म का खुश आइन बात है कि उन्होंने दहशत गर्दी के इस रुझान को मुस्तरद किया है और इसके ख़िलाफ़ बयान दिया है। वाक़या के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर भी शदीद रद्द अमल आ रहा है कि एक मासूम लोगों को फुटपाथ पर चलते हुए सड़क पर कुचल देना दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है। लोगों ने कहा है कि इन्हें बताया जाए कि कनाडा में इस्लाम फोबिया का वजूद नहीं है। नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार मुसलमान हुए। आप पूरे दुनिया का एक सर्वे कर लें। दुनिया में बढ़ते हुए इस्लाम फोबिया, कनाडा, यूरोपियन ममालिक, अमेरिका में ये वारदातें, ये सोच बढ़ती जा रही है। जहाँ पुरअमन मोहब्बत करने वाले मुसलमानों को नाहक मसाजिद में, पैदल चलते हुए घरों में कत्ल करने के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, जिस पर इस्लामी ममालिक में सख्त तशवीश की लहर दौड़ रही है। जबकि बाद यूरोपीय ममालिक भी इसको सख्त नापसंदगी कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम फोबिया के शिकार अपनी दरिंदगी के वारदात कामों में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसलमान फोबिया होने का मुजाहरा किया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतशार ज़दा ज़ुबान की। आज उसी ही के मुल्क में अपने एक इस्तकबालिये के लिए मैक्रोन वज़ीर आज़म फ्रांस गए और उन्हीं के एक पाकर शहरी, फ्रांस के शहरी ने मैक्रोन के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा, जिसकी आवाज़ पूरे फ्रांस में गूंजी गई। थप्पड़ पड़ने पर वो बैलेंस नहीं रहा, वो गिराता हुआ वज़ीर आज़म गिरता रहा, जिस पर उसके सिक्योरिटी एहलकारों ने कमो बेशतर कहा जा रहा है 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों ने कहा कि ये हमारे मुल्क का दुश्मन है, ये नाकाम है, करप्शन करता है और अपनी नाकामियों को इस्लाम फोबिया के पीछे छुपा रहा है। हम इसकी दहशत गर्दाना इंतशार पसंद सोच के हामी नहीं। इस वक्त
फ्रांस में उनके खिलाफ सख्त नफरत पा रही है और सोशल मीडिया पे लोग उनकी इश्तियाल अंगेज सोच को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि एहतजाज करने वालों ने फ्रांस के वज़ीर आज़म मकरान के खिलाफ फ्रांस के सदर मकरान के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। एक थप्पड़ मारा, दूसरे नारेबाजी की और कहा कि ये फ्रांस की तरक्की खुशहाली का दुश्मन है, इसकी वजह से फ्रांस में खाना जंगी हो सकती है, क्योंकि फ्रांस के लोग पुरअमन हैं। चंद लोग जो मुल्क फ्रांस के में अमन तबाह करना चाह रहे हैं, इस्लाम फोबिया का शिकार है, उसके खिलाफ उन्हीं की अवाम ने, फ्रांसीसी अवाम ने सख्त सोशल मीडिया पर गुम गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इस्लाम फोबिया के चंद शिकार जो फ्रांस के सदर हैं, अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए पाकिस्तान की और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को उबार रहे हैं, जिसे उन्होंने सख्त मुस्तरद कर दिया। कहा जा रहा है कि तारीख़ में फ्रांस के मकरान जितना गैर मकबूल सदर कोई नहीं लगा और इसे आम शहरी खुद अपने ही फ्रांस के रिहायशियों की नफ़रत का सामना करना पड़ा है। वो जहाँ से गुजरते हैं लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं और कहते हैं कि इसके इक़्तिदार को ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में इस्लाम फोबिया के शिकार पुरअमन मुसलमानों को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर किसी ना किसी तरीके से दहशत गर्दी का निशाना बनाते हैं। अगर कोई नमाज की अदायगी के लिए जाता है तो मसाजिद में फायरिंग कर ली जाती है, लेकिन खुश आइन बात यह है कि कोई गैर मुस्लिम भी हो, उनकी अक्सरियत इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह फ़लस्तीन में मुसलमानों को शहीद किया गया, उस पर गैर मुस्लिम ज्यूस हो, क्रिश्चन हो, उन्होंने नेतन्याहू को भी जालिम करार दिया और कहा कि इसने अपनी करप्शन छुपाने के लिए फ़लस्तीन के मासूम लोगों पर हमला किया है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मगरिब और ख़ास ममालिक में इस्लाम फोबिया की बढ़ती हुई नफ़रत खुदा न खास्ता किसी बहुत बड़ी तबाही का बायस तो नहीं बनती, क्योंकि यूरोप हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ रिहाइश पजीर हैं। एक अहम बात यह है कि जब भी इन ममालिक में, इवन के यूके में एक बिल्डिंग में आग लगी जहाँ ज्यूस और क्रिश्चियन रिहाइश पजीर थे, तो सबसे ज़्यादा आग बुझाने में मदद की मुसलमानों ने। इन किसी भी ममालिक में अगर कोई आफत आई, कोई ज़लज़ला आया, तूफ़ान आया, कोई आग लगी, कोई बुरा वक्त आया, तो वहाँ के रहने वाले मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर ना सिर्फ उनकी मदद की बल्कि खाने पीने की अशिया मुहैया की और उनकी मुसीबत को टालने के लिए ख़ुद को मुसीबत में डाला। इस्लाम यकीनन एक भाईचारे, प्यार, मोहब्बत का मज़हब है, ये नफ़रत के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।